आप 10 सेकंड 20 सेकंड सब्र कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दें। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं सही जगह खड़ा हूं, अभी तक मुझे लग रहा था मैं अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी, कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, कितने समझदार लोग, चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। ये धनबाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं, क्या आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है या कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों हुनर आपको आता है। कहां सोया है चौकीदार। बोला माइक दे दीजिएगा, ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है, वाला माइक ले आना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए, दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ। क्या कहने? ताकि वो आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। क्या कहने? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। वाह। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है,
यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। आहा आहा। इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है, मतलब लेने में ही एक दो बार सिरन पैदा होती है कि आए कहां आ गए हम। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन आवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया फलस्तीन कहती है। आप हैं सुनने के मूड में, मैं सुनाऊं? हमारी आंखों के सामने हर दिन ऐसे ऐसे मंजर हैं कि जब खाने की लाइनों में लगे हैं लोग, खाना लेने की लाइनों में लगे हैं लोग, और अंधाधुंध गोलियां बरस रही हैं और लोग खाने का प्लेट लेकर के वहीं गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। पूरी दुनिया चुप है, एक बेशर्म चुप्पी ओढ़ रखी है पूरी दुनिया ने। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं फलस्तीन के दर्द को महसूस करूं तो क्या बोलूंगा। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि फलस्तीन खड़ा है, फलस्तीन बोल रहा है। मुझे एक बार ताली बजा के एक एक शख्स माहौल दे के मैं वो नज्म सुना सकूं। क्या कहना इरशाद, माइक थोड़ा सा सही। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और अब वही मुल्क बतौर दुआ के क्या कह रहा है कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक
और सीनों में कुरान पलता रहा कि जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ।